हम पाइथन में पढ़ेंगे कैसे हम चेक करते हैं कोई नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे कोई नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल, यानी उसको हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होते क्या क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर जैसे आपका होता है 5 होता है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन याद रखनी चाहिए कि वो नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो कैसे इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यूजर से एक नंबर एंटर कराना पड़ेगा। तो हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ए इंट इनपुट। सबसे पहले हम वैल्यू एंटर कराएंगे यूजर से, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फैक्टर नाम का वेरिएबल लेंगे, फैक्टर इक्वल टू हम रखेंगे 0। इसके बाद लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। लूप चलाएंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से उस नंबर तक जो नंबर हमने एंटर किया होगा, यानी ए। तो एक लूप कब चलता है, तो a + 1 तक हम लूप चलाएंगे और फिर एक कंडीशन लगाएंगे लूप के अंदर। कंडीशन क्या होगी, a mod i = 0। ये एक्चुअल में फैक्टर हम निकालना चाह रहे हैं कि फैक्टर कितने मिले। अब जो हमने फैक्टर वेरिएबल लिया हुआ था उसमें हम करेंगे फैक्टर इक्वल टू फैक्टर प्लस 1। अब लूप के बिल्कुल बाहर आके हम कंडीशन लगा देंगे फैक्टर = 2। अगर फैक्टर की वैल्यू 2 मिलती है तो नंबर प्राइम नंबर क्या आएगा, तो प्रिंट में मैसेज दे देंगे हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। एस में आ जाएगा आपका नॉट प्राइम नंबर। अब इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो मान लिया हमने a पे एंटर किया 15, ठीक है, हमने एंटर किया सपोज 15। फैक्टर की वैल्यू हमने कितना सेट कर रखा है, पहले से 0 सेट कर रखा है। ठीक है, लूप चलेगा आपका 1 से लेकर नंबर तक, a + 1, यानी ये हमने माना था कितना 15, 15 + 1 कितना हुआ 16। लूप चलता है लेस देन 16 मतलब 15 तक लूप चलेगा। तो लूप आपका स्टार्ट होगा i = कितने से चलेगा, जो 1 से कहां तक लूप चलेगा, 15 तक, 15 तक। ठीक है, तो सबसे पहले i की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पे हमने कंडीशन लगा रखी a mod i की। a आपका कितना है फर्स्ट टाइम 15, यानी ये चेक करेगा 15 mod 1 = 0। कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स, क्योंकि 15 जो है कंडीशन 2 मिलेगी। जो 15 है 1 से डिविजिबल है। ठीक है, कंडीशन 2 मिल जाएगी। तो यानी फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टर पहले से कितना सेट कर रखा था 0, 0 + 1 कितना हो जाएगा, फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई, यानी एक फैक्टर मिल गया ना उसको, फैक्टर आपका एक मिल गया। और हर बार ये कंडीशन ट्रू होगी, कोई भी नंबर एंटर करोगे 1 से डिवाइड होएगा ही होगा। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ेगी, i कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप चेक करेगा 15 mod 2 = 0। कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स होगी। 15 क्या 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो फैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहां पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेगा, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 15 mod 3 = क्या 0। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। 15 जो है 3 से डिविजिबल है। तो फैक्टर पहले से कितना हो चुका था, जब 1 से डिवाइड हुआ था तो फैक्टर की वैल्यू 1 हो चुकी थी। अब फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दूसरा फैक्टर इसको मिल गया है। फिर i कितना होगा, 4 होगा। i 4 होगा तो 15 mod 4 पे चेक करेगा, कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स होगी। क्या पूरा 4 से डिविजिबल है, 15 नहीं, तो फैक्टर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर क्या रहेगा आपका 2 का 2 ही रहेगा। इसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 15 mod 5 पे चेक करेगा, कंडीशन क्या मिलेगी, इस बार ट्रू मिल जाएगी, क्योंकि 15 जो है 5 से डिविजिबल है, यानी तीसरा फैक्टर मिल गया। यानी फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टर पहले से कितना हो चुका था 2, अब फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद i की वैल्यू होगी आपकी 6। क्या 15 mod 6 ट्रू होगा, नहीं फॉल्स होगा, 6 से डिविजिबल नहीं है 15। फिर i = कितना होगा 7, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अच्छा 8 पे भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। 9 पे भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। i = 10 पे भी क्या होगा, फॉल्स। सीधे कंडीशन ट्रू कहां मिलेगी हमें, i = 15 पे, 15 mod 15, यानी कि 15 जो है 15 से चेक करेगा तो कंडीशन फिर क्या मिल जाएगी, ट्रू। तो फैक्टर की वैल्यू कुल मिला के कितनी हो जाएगी,
फैक्टर प्लस कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4, यानी कुल मिला के फैक्टर कितना मिला उसको 4। फैक्टर हो चुका है 4 और फैक्टर 15 के 4 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 5 होता है, ठीक है 1 3 5 और 15 है ना, यहाँ पे 3 भी मेंशन हो गई थी ना, 1 3 5 और 15, तो फैक्टर कितने मिल गए हमें 4 मिल गए। लूप पूरा चल चुका है 15 तक की, ठीक है। अब लूप के बाहर आएगा फैक्टर इक्वल टू 2 चेक करेगा, क्या फैक्टर इक्वल टू 2 है, नहीं, क्या है फैक्टर की वैल्यू 4, तो एस में जाएगा, एस में क्या दे देगा हमें नॉट प्राइम नंबर दे देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने 11 एंटर किया होता तो फैक्टर की वैल्यू 2 मिलती, फैक्टर वैल्यू क्या मिलती 2 मिलती, क्योंकि सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। अब हम 11 के केस को समझें, मान लीजिए हमने ये पे एंटर किया 11, तो लूप चलेगा i इक्वल टू कितने से 1 से 11 तक की। सबसे पहले चेक करेगा i की वैल्यू 1, तो 11 मॉड 1 पे कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, तो फैक्टर कितना हो जाएगा, फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा इसके बाद i की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, 2 पे भी क्या रहेगा फॉल्स, क्योंकि 11 जो है दो डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद i की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, 3 में कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी, 4 पे भी फॉल्स होगा, 5 पे भी फॉल्स होगा, 6 7 8 9 10 11 में जाके सीधे ट्रू होगी ना कंडीशन, जब i इक्वल 11 होगी। तो कुल मिला के फैक्टर 1 हो चुका था, 11 कंडीशन ट्रू होगी, तो फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी दो से फैक्टर मिले, 11 के सिर्फ दो फैक्टर मिले 1 और वो खुद नंबर, तो फैक्टर इक्वल टू 2 चेक करेगा, कंडीशन क्या मिली ट्रू, तो आउटपुट क्या दे देगा हमें प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा और भी आप कोई नंबर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के ये नंबर प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो नंबर्स जो अपने आप से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, ठीक है।